गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम लोगों ने अभी तक इकोसिस्टम पढ़ा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखी है, इन दोनों की क्विज देखी है। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने फर्स्ट स्लाइड से, जो कि डिस्क्राइब कर रही है किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी के बारे में जैसे कि नाम से ही हम लोगों को हम लोग देख रहे हैं, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। ओके, देन द फर्स्ट term biodiversity is coined by Walter G. Rosen in 1986. Okay, so first of all, what is the definition? It refers to variety and variability among all the living organism and ecosystem. Okay, the difference between all the species and all the ecosystem and all the genes is known as biodiversity. Okay, one more scientist there is Edward Wilson. One name you also remember, Edward Wilson. So Edward Wilson is a sociobiologist, and he described that all the level of organization, combined diversity of all the level of organization is known as biodiversity. What he says that पूरी की पूरी डाइवर्सिटी, पूरी की पूरी, ठीक है ना, कंबाइंड डाइवर्सिटी, इसको ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, कंबाइंड डाइवर्सिटी को मैं क्या बोलता हूँ, बायोडाइवर्सिटी बोलता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे है variability among living organisms from all sources including terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and ecology complex a part of biodiversity. ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ एक एनसीईआरटी के अंदर भी आपको टर्म दी गई है कि अभी तक इस अर्थ के ऊपर बेटा 20,000 species, not 20,000, not only 20,000 species, 20,000 type of species of ants are there present in our ecosystem. Okay, 20,000 of species of ants are present, and 3 lakh species of beetles, 3 lakh species of beetles। ये रिकॉर्ड भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा सा दिया हुआ है उसने कि आपका 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स तो अभी भी आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, 3 लाख स्पीसीज क्या है आपके पास, 3 लाख स्पीसीज क्या है आपके पास, 3 लाख स्पीसीज आपकी बीटल प्रेजेंट है, और 28,000 स्पीसीज आपकी, 28,000 स्पीसीज आपकी किसकी प्रेजेंट है, ऑर्किड की प्रेजेंट है। टाइप ऑफ स्पीसीज है बेटा, टाइप ऑफ स्पीसीज, और पता नहीं कितनी ऐसी है जो डिस्कवर नहीं हुई और अभी हम लोग नहीं पढ़ पाए। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बेटा मैंने आपको कई बार बताया कि हमारी फूड चेन, फूड वेब मतलब एक कोई ना कोई, हमने इकोसिस्टम पढ़ा तो हमने ये देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो बेटा सपोज करो कि एक जो आपकी फूड वेब थी, ठीक है, उसमें कोई भी अगर मान लो इंसेक्ट है, चाहे एनिमल है, चाहे बर्ड है, कोई भी बर्ड अगर आप एलिमिनेट कर देते हो, आप वहां से किसी भी चीज़ को अगर वहां से एक जगह से एलिमिनेट कर देते हो, जैसे मान लो यहाँ से आपने ग्रास खाने के लिए आपने काऊ को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या ऐसा होगा कि क्या ग्रास को कोई नहीं खाएगा, और भी तो स्पीसीज है ना, जैसे मान लो जिराफ हो गया, ठीक है, जेब्रा हो गया, ठीक है, तो ये सब खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपका बायोडाइवर्सिटी होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो एक भी स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है किसी भी
किसी भी रीजन से, तो उससे क्या होगा कि कोई सी और स्पीसीज उसकी जगह ले सकती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या कह रखी है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर मान लो एक भी स्पीसीज लॉस्ट हो जाती है तो आपकी जो स्टेबिलिटी है बेटा वो बनी रहती है। ठीक है ना, और आपका जो एनर्जी या फूड है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि ये जो क्वेश्चन था ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ये 2-3 क्वेश्चन दिया है, वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, ठीक है ना, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिया है, इस सबका आंसर यही है बेटा कि बायोडाइवर्सिटी जो है सबका मिला के ये क्वेश्चन बना दिया, वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबका आंसर सिमिलर है। उसके बाद बेटा बात आती है टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप आपसे पूछे, ठीक है ना, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा जो डाइवर्सिटी है वो आपकी 3 तरीके की होती है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी ऑफ जीन। ठीक है ना, तो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपकी चिंपैंजी और मंकी, ठीक है ना, ये दोनों है तो एक से ही रिलेटेड, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है ना, इनके अंदर भी क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, ये जनरल एग्जांपल है। ठीक है, तो आप, ठीक है, जैसे आपका एक मेडिसिनल प्लांट होता है, ठीक है ना, रोवुल्फिया के अंदर बेटा, रोवुल्फिया के अंदर जो जीन कंट्रोल करता है, अलग अलग जीन के कंट्रोल से क्या होता है, अलग अलग तरीके की स्पीसीज बनती है। ठीक है, ये हम जीन की उसमें देखेंगे। ठीक है, अगर मैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करूँ तो इंडिया के अंदर ही बेटा एक वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के ऊपर आपके एम्फीबियंस जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कम, ईस्टर्न घाट के ऊपर कम। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम की बात करें बेटा, बात करते हैं जैसे मान लो डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट है और आपका एक तरफ इंडिया के अंदर आपका है रेनफॉल के लिए आपका ट्रॉपिकल जो ये असम वगैरह का रीजन पड़ जाता है यहाँ पे। तो बेटा स्पीसीज रिचनेस किस में ज़्यादा होगी, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे मतलब बारिश वगैरह ज़्यादा होती होगी। ठीक है ना, एक इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर डेजर्ट है और एक इंडिया के एक एरिया है जहाँ पे क्या है, काफ़ी बारिश होती है, कई तरह की स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो इंडिया के ईस्ट साइड ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी एज कम्पेयर टू राजस्थान। ठीक है ना, तो अलग अलग इकोसिस्टम था, एक ट्रॉपिकल का था और एक डेजर्ट का था, एक ट्रॉपिकल का था और एक डेजर्ट का था। तो इसलिए अलग अलग होने की वजह से क्या हुआ बेटा, इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा होगी। उसके बाद बेटा जीन की बात करता हूँ मैं, जीन की बात करता हूँ तो जीन की मैं बात करता हूँ तो बेटा इसके अंदर सपोज करो एक स्पीसीज, मैंने जैसे पहले बताया कि एक मेडिसिनल स्पीसीज है, रोवुल्फिया प्लांट है, उसके अंदर जीन का लेवल अलग अलग होने की वजह से बेटा वो जो मेडिसिन प्लांट है वो अलग अलग उसमें यूज होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लांट बनता है। ठीक है, ये देखो आपकी, ये देखो जीन के अंदर चेंज है ना, ठीक है ना, जीन के अंदर चेंज है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जैसे रोवुल्फिया प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर जीन के अंदर चेंजेस करने से अलग अलग तरीके की जो है, अलग अलग तरीके का कंटेंट उससे निकल के आता है। ठीक है, वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं आपका रेस्पिरिन। क्या रिलीज करता है, रेस्पिरिन। ठीक है ना, और इसका लेवल बेटा जीन का लेवल से कंट्रोल होता है। अगर अलग अलग तरीके का लेवल हुआ, अलग अलग तरीके का जीन हुआ, मतलब जीन का लेवल अलग अलग हुआ, ठीक है, अमाउंट अलग अलग हुआ, तो उससे क्या होता है बेटा कि आपका रेस्पिरिन का कंटेंट ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, और ये बेसिकली रेस्पिरिन कहाँ काम आता है बेटा, ये आपका ब्लड प्रेशर को कम करने में काम आता है। कहाँ पे काम आता है बेटा, बीपी के लिए काम आता है। ठीक है ना, बीपी को लो बनाए रखता है, लो करने में काम आता है। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा टाइप ऑफ बायो डाइवर्सिटी की। अगर बेटा मैं बात करता हूँ डाइवर्सिटी इन इंडिया की, अगर मैं इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो बेटा IUCN के अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी के अंदर डाटा दिया गया है, IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN जो कि
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 2004 का डाटा, 2004 का डाटा, इन 2004 डाटा, ठीक है। अभी तक 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन अभी तक जो है टोटल स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज आपकी डिस्क्राइब की गई है, ठीक है ना, अभी तक फाइंड की गई है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है मे, रॉबर्ट मे, ठीक है। रॉबर्ट में ये कहते हैं कि जो टोटल स्पीसीज है वो आपकी 7 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज जो है वो इस अर्थ के ऊपर है। एजम्पशन दिया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने एजम्पशन दिया है। अभी तक फाइंड कितनी गई है, 1.5 मिलियन की स्पीसीज जो है वो फाइंड की गई है, ठीक है। उसके बाद बेटा इस अर्थ के ऊपर 70% जो है बेटा वो क्या है, इसमें जो डाटा है 70% जो है बेटा वो एनिमल है, ठीक है। और 22% क्या है बेटा, 22% क्या है बेटा, प्लांट है। और बेटा इन डाटा के अंदर हम माइक्रोब्स को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर मैं माइक्रोब्स को इंक्लूड करने लग गया तो सारा का सारा एरिया माइक्रोब्स ही ले लेगा, क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर बेटा डाइवर्सिटी बहुत जल्दी जल्दी आती है, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि उनके अंदर डीएनए और आरएनए बेटा स्टेबल नहीं होते, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि एनिमल कितने 70%, और इन 70% का भी 70% आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, आपके इंसेक्ट प्रेजेंट है। इन 70 का भी 70% क्या है, अगर मैं इस 70 को 100% मान के चलूँ, 100% एनिमल्स में से 70% तो क्या है बेटा आपके इंसेक्ट है, ठीक है, ये बात हो, ठीक है। उसके बाद बेटा इंडिया की बात करता हूं तो मैमल्स की अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 386 है, ठीक है, 386 है, ठीक है। और 59 स्पीसीज जो है अभी जिनको खतरा है, 41 स्पीसीज है, ठीक है, 49 स्पीसीज इवेलुएटेड है जिनको बढ़ावा दिया गया है। बर्ड्स की 1200 स्पीसीज 1219, रेप्टाइल्स की 495, एम्फीबियंस की 2004 एंड फ्रेश वाटर की 700। बेटा ये डाटा हमने कुमारीटेल से लिया गया, ठीक है। उसके बाद बेटा एक वर्ड और है एनसीईआरटी के अंदर कि जो फंजाई है इस अर्थ के ऊपर जो फंगस है वो जो है बेटा वो जो है, अगर मैं टोटल फिश को प्लस रेप्टाइल्स को प्लस मैमल्स को प्लस एम्फीबियंस को अगर ऐड कर देता हूं, तब उतनी ज्यादा स्पीसीज किसके है मेरी, खाली फंगस की रहती है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के लिए हुआ डायग्राम है, तो इसके अंदर बेटा आपको ये डायरेक्ट इसी तरीके से याद रखना है कि जो इंसेक्ट्स हैं बेटा वो मोस्टली प्रेजेंट है। अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स है, ठीक है, मलस्का भी काफ़ी है, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल। वर्टिब्रेट्स की बात करता हूँ तो बेटा सबसे ज़्यादा क्या है, आप देख रहे हो कि फिशेज हैं, ठीक है, और ये बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि किस हिसाब से आपको भरना है, इसी तरीके से याद रखना, फिश, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। प्लांट्स की बात करता हूँ तो बेटा सबसे ज़्यादा फंजाई है, उसके बाद आपके एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ऊपर फिर मोसिस और फंस, नीचे एल्गी और लाइकन, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है ये जो दिया गया है अभी, ठीक है। अगर मैं बेटा इंडिया की बात करता हूँ तो एक बार मैं इन सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, इन सबको मिटा देता हूँ। तो बेटा इंडिया के अंदर आप देखो, इंडिया की जो टोटल अर्थ है, टोटल वर्ल्ड का बेटा केवल 2.4% जो है वो इंडिया आपका कवर करता है, ठीक है। एनसीईआरटी का डाटा उठाए हुए बेटे ये सारा, क्योंकि डाटा मोस्टली एनसीईआरटी से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछते, ठीक है। और इस 2.4% का अगर मैं टोटल एनिमल्स की बात करता हूँ, एनिमल और प्लांट की बात करता हूँ, तो इस छोटी सी अर्थ के ऊपर इंडिया जो है टोटल वर्ल्ड की बेटा 8.1% जो डाइवर्सिटी है बेटा वो खाली किसके पास है, आपकी इंडिया के पास है, ठीक है ना, जो कि इंडिया को क्या बनाता है,
12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा बात की जाती है आपकी, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को हम इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद बेटा इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर बेटा अभी तक 90 कई सारी स्पीसीज ऐसी है जो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई। कम से कम 1 लाख स्पीसीज प्लांट की अभी तक ऐसी जो डिस्कवर नहीं की गई, और 30,000 स्पीसीज एनिमल्स की, 3 लाख स्पीसीज सॉरी ऐसी है एनिमल्स की, 3 लाख स्पीसीज एनिमल्स की, 3 लाख स्पीसीज एनिमल की जो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई। ठीक है, और 1 लाख किसकी, प्लांट की। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी का डाटा है। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं। तो बेटा अर्थ के ऊपर आपको पता है कि ये जो रीजन है ये यहाँ पे क्या है, मेरी इक्वेटर है। ये जो रीजन है ये पूरा, ये आपका बेसिकली यहाँ पे सनलाइट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में आती है। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में आती है, और हमें पता है जो सन है वो मोस्टली हमारा सोर्स किसका है, एनर्जी का है। ठीक है, सन से क्या आती है बेटा, एनर्जी आती है, और स्पीसीज को क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए। इसलिए बेटा जो ये रीजन होता है बेटा, यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह कैसे पाए जाते हैं, आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं बेटा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इससे यहाँ से ऊपर की तरफ आप चलते हो, यहाँ से ऊपर की तरफ आप चलते हो तो बेटा ये जो रीजन होता है ये आपका टेम्परेट रीजन होता है। ठीक है ना, कौन सा रीजन होता है बेटा, टेम्परेट रीजन होता है। 23.5 आपका इस साइड नॉर्थ में, यहाँ तक आपका ट्रॉपिकल होता है, और 23.5 साउथ में ये जो है आपका क्या होता है, आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे जो है, ये जो है यहाँ पे आपकी काफ़ी बर्फ़ वगैरह होती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके टुंड्रा और आपका आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। टेम्परेट जो रीजन होता है वो बेसिकली क्या दिखाता है, टेम्परेट मतलब एक ही जैसे प्लांट वगैरह पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेटर पे बेटा ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा एनर्जी है, तो इस वजह से बेटा जो है यहाँ पे जो है काफ़ी तरीके की स्पीसीज आपको मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाता हूँ वैसे वैसे बेटा जो स्पीसीज रिचनेस है वो मेरी कम होती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपका वहां पे जाता हूँ वैसे वैसे मेरी जो स्पीसीज रिचनेस है वो कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक डाटा और दिया है एनसीईआरटी के अंदर कुछ एक डाटा और दिया है। वो है कि उसने ये कहा है कि जैसे सपोज करो कि जो कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया आपका इस साइड अमेरिका के अंदर यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल बर्ड्स हैं वो बेटा 1200 टाइप की पाई जाती है। 1200 टाइप की क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है। लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा, जैसे मान लो न्यूयॉर्क है वो 41 डिग्री नॉर्थ में, जैसे सपोज करो यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे बर्ड की स्पीसीज कितनी दी है बेटा, उसने पहले 1200 दी थी ना, अब दी है बेटा कितनी 105 टाइप की स्पीसीज आ रही है। ठीक है, 105 टाइप की स्पीसीज आपकी कहाँ आ रही है, आपकी न्यूयॉर्क के अंदर आती है। ठीक है ना, ग्रीनलैंड की मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे 71 डिग्री जो है आपके न्यूयॉर्क में, सॉरी ग्रीनलैंड में, यहाँ पे कितनी बर्ड की स्पीसीज दिखाई गई है बेटा, यहाँ पे दिखाई गई है आपकी बेटा 56। तो आप ये देखोगे बेटा ट्रॉपिकल में कितनी ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का डाटा है, और ये यही दिखाना चाहता है कि आपकी कितनी जो स्पीसीज रिचनेस है वो किस तरीके से डिक्रीज होती है ऊपर से लेके इक्वेटर से लेके पोल की तरफ। पहले 1200 थी, फिर 105, फिर 56। उसके बाद बेटा ये है आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जिसको हम लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या करता है, हमारी 20% जो ऑक्सीजन है बेटा वो हमें कहाँ से मिलती है बेटा, अमेजन रेन फॉरेस्ट से हमें मिलती है। और बेटा अगर बात करता हूँ अमेजन की, तो अमेजन के अंदर बेटा 3000 टाइप की तो
3000 टाइप की तो बेटा फिश, केवल फिश मिलती है। 40,000 टाइप के बेटा प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, और 1300 टाइप के बेटा बर्ड्स की जो स्पीसीज है वो हमें अमेजन फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगी। ठीक है बेटा, ये बात करते हैं हम किसकी, अमेजन की। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स रीजन पे ही क्यों है, इतनी ज्यादा ट्रॉपिक्स रीजन पे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है। तो बेटा एक ये है कि जो क्लाइमेट है बेटा, जो क्लाइमेट है वो काफी स्टेबल है। ठीक है, काफी स्टेबल है बेटा, ग्लेशिएशन नहीं होती, बर्फ नहीं गिरती, बर्फ नहीं गिरती तो बेटा जो वेजिटेशन है वो कम होती है। आपको देखा होगा कि जब बर्फ वगैरह गिर जाती है तो वेजिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा जो सीजन है, ठीक है, जो सीजन है बेटा वो छोटे छोटे होते हैं और काफी चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हर एक स्पीसीज को अपना फंक्शनल टाइम बेटा काफी मिल जाता है। ठीक है, फंक्शनल जो उसका टाइम होता है बेटा वो काफी मिल जाता है। ठीक है, एक स्पीसीज जो है बेटा वो डोमिनेंट कभी नहीं रह सकती, तो जो हर एक स्पीसीज है बेटा वो अपने दायरे में रह के काम करती है। ठीक है, और बेटा दूसरा कि बेटा सन से जो है वो लाइट डायरेक्ट आती है, सन से लाइट डायरेक्ट आती है, इसलिए क्या है बेटा एनर्जी भी हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलती है। तो इसलिए बेटा जो है बायोडाइवर्सिटी इज रिच एट ट्रॉपिकल रीजन। ओके, नाउ वन साइंटिस्ट नेम इज अलेक्जेंडर वोल हम्बोल्ट। ठीक है ना, अलेक्जेंडर साइंटिस्ट नेम इज अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। एक बार लिख देता हूं मैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा बेटा कि जो स्पीसीज रिचनेस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। ठीक है ना, और इस एरिया को, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे आता है बेटा सी कांस्टेंट, और एरिया के ऊपर बेटा हम लगाते हैं जेड होता है बेटा इसकी लिमिटेशन। कि बेटा ये क्या कहता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा ना, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो बेटा आपकी नंबर ऑफ स्पीसीज जो है बेटा वो क्या करेगी, वो भी आपकी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज जो है बेटा वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, लेकिन बेटा आगे जाके इसको क्या कर दिया, स्टीपर कर दिया। स्टीपर क्यों कर दिया बेटा, क्योंकि एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, फिर आप चाहे एरिया कितने बढ़ा लो फिर नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं बढ़ेगी। इसलिए बेटा ऊपर क्या लगाते हैं हम बेटा, जेड लगाते हैं। ठीक है, और इसी चीज को देखो आपका स्पीसीज एस इज इक्वल टू सी ए जेड, ठीक है, ए की पावर जेड। अब बेटा इसी को अगर मान लो मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूं, आपको पता है ए मल्टीप्लाई बी करता हूं, ठीक है ना, तो इसका लॉग क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, यही होता है ना, आप फिजिक्स में देखते होंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं दोनों तरफ लॉग ऐड करूंगा तो इसका तो क्या हो जाएगा बेटा लॉग एस, और इनका क्या हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग, और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, आगे आ जाती है प्लस लॉग ए। ठीक है ना, इसी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया बेटा, स्ट्रेट कर दिया इसी लाइन में। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्या, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग यहीं तक करते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तक ही। ठीक है, आगे जो होगा वो आपका बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, कोई अपने हिसाब से क्लाइमेट के चेंज के हिसाब से इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग, और खतरा क्या है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग